ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजीव दुर्जन व भगत सिंह स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष प्रधान ने कहा कि 2019-2020 सत्र की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति जनपद सहारनपुर के 4500 छात्रों की, जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी सहारनपुर के निजी स्वार्थ के कारण शासन को गलत रिपोर्ट दी गई, जबकि उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जा चुका है। लेकिन सहारनपुर जनपद के छात्र छात्राओं के साथ ऐसा खिलवाड़ जानबूझकर क्यों किया गया है? हकीकतनगर के धरने को संबोधित करते हुए छात्र नेताओं ने कहा कि पिछले 9 दिनों से लगातार धरना जारी है, लेकिन कोई भी अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचे, जिससे यह साबित होता है कि प्रशासन छात्र हितैषी नहीं है। शिक्षक नेता डॉक्टर अशोक मलिक व संजीव नौटियाल ने संयुक्त रूप से कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर अनुजाति के छात्र छात्राओं को 60% अंक प्राप्त करने के पश्चात ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देने का निर्णय लिया गया है। यह सरासर गलत है, क्योंकि यह सुविधाहीन बच्चे हैं जिन पर यह अन्याय साबित होगा और अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इससे सरकार की महत्वपूर्ण योजना कौशल विकास योजना से वंचित रह जाएंगे। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदित्य गर्ग युवा जाट नेता अनुज वर्मा ने कहा कि कक्षा 1 से कक्षा 8 की छात्रवृत्ति पिछले 1 दशक से ज्यादा अनुजाति जनजाति की रोकी गई है। इससे बच्चे की नींद कमजोर रहेगी। इसे अभिलंब बहाल की जाए। सरकार की महत्वपूर्ण योजना शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई के अंतर्गत 25% निःशुल्क प्रावधान है, जिससे अभिभावकों को बच्चे की ड्रेस व किताबों का वर्ष 2019-2020 का बकाया अभिलंब दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बच्चों का छात्रवृत्ति व फीस प्रतिपूर्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी की लापरवाही के कारण रोक दी गई, जबकि अन्य वर्ग के छात्रों को उक्त योजना से लाभान्वित किया गया है। ऐसा क्यों? एक वर्ग विशेष के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति क्यों रोकी गई? अनुजाति जनजाति के बच्चों के 0% ही दाखिल किए जाए। इस अवसर पर आप पार्टी व युवा जाट सभा सतनाम ब्लड चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी धरने को समर्थन देते हुए कहा कि यह कंधे से कंधा मिलाकर छात्र हितों की लड़ाई लड़ेंगे। धरने पर डॉक्टर संजीव दुर्जन, रोबिन सहगल, इंद्रपाल, सचिन उर्फ सोनी, धूम सिंह, टिंकू मास्टर, अब्दुल कादिर, रजत, करण, पीयूष गौतम, ममता शिवा, अमरीश चौटाला, पुरुषोत्तम, सुमित कुमार, वासिल तोमर, पंकज कुमार, कार्तिक, पूजा दुर्जन, सनी कुमार, सुमित कुराली, कार्तिक दिवालिया, अश्विनी कुमार, विश्वास पाटिल, हिमांशु सोनी, रजत, विशाल, योगेश, अंजलि, पूजा, शरद जाटवादी मुख्य रहे। ये एक लाचार और गरीब सरकार की पहचान है। जो सरकार लाचार है, गरीब है, मजलूम है, खुद ही वो छात्रों की समस्या को कैसे समझ सकती है? दूसरा कारण, इस देश के इतिहास में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें ऐसी रही हैं जो कि ऐसे लोगों की सरकार हैं जिनके घरों में खुद उनकी औलाद नहीं है, खुद उनके बच्चे नहीं हैं। एक मुख्यमंत्री को शायद ये एहसास नहीं कि घर में एक बच्चे की क्या कीमत होती है। एक प्रधानमंत्री को ये मालूम नहीं है कि घर में एक छात्र या एक बच्चा, एक बेटा बेटी, उसका क्या महत्व होता है। जब वो लोग, उन्होंने कभी परिवारों को नहीं देखा, उन्होंने कभी उस जीवन को नहीं जिया, तो क्या वो हमारे इन बच्चों की या छात्रों की आवाज़ों को समझ सकते हैं? और रही आंदोलन को दबने या दबाने वाली बात, इस इतिहास में हजारों सैकड़ों इतने आंदोलन रहे हैं जो अंग्रेजी शासन में भी समय समय पर दबाए गए हैं, लेकिन आज आप देखते हैं कि इन आंदोलनों के दबाए जाने के बावजूद भी देश को आज़ादी भी मिली और इतनी प्रगति भी हुई। तो हम इस बात से घबराने वाले बिल्कुल नहीं हैं। आंदोलन को दबाने की चाहे लाख कोशिशें की जाएं, लेकिन ये आंदोलन एक दिन सरकार को दबाएगा। आशीष प्रधान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह स्टूडेंट यूनियन। संजीव दुर्जन जी पिछले 7 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं। संजीव दुर्जन का समर्थन देने के लिए भगत सिंह स्टूडेंट यूनियन की पूरी टीम आज समस्त रामलीला मैदान में मौजूद है। संजीव दुर्जन जी के साथ हम तरह से हर तरह का समर्थन दिया जाएगा। इस लड़ाई को जिस तरीके से आगे ले जाया जाएगा उस तरीके से ले जाए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाएंगे, जंतर मंतर तक जाएंगे, लखनऊ तक। प्रशासन को बिल्कुल भी होश नहीं है। लगातार 8 दिन से प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। प्रशासन को जगाने के लिए लगातार हम कार्य करते रहेंगे। जिस तरीके से प्रशासन को जगाया जाएगा हम उस तरीके से इस धरने पर आगे की रणनीति ये रहेगी। अगर हमारी सुनवाई 2 दिन के अंदर नहीं होती है तो हम परसों से लगातार संजीव दुर्जन के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी, जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चल जाए। छात्रवृत्ति
छात्रवृत्ति जो रुकी है लगातार छात्रों की, वो छात्रवृत्ति दी जाए। जीरो बैलेंस एडमिशन जो ख़त्म किया गया है वो किया जाए। हमारी मुख्य मांग ही यही है। धन्यवाद।